विष्णुजन महाराज वो शिला प्रभुपाद जी का एक सन्यासी शिष्य थे और वो बहुत ही अच्छा कीर्तन करते थे। मतलब उनका जो कीर्तन थे ना वो प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था। जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज जो थे उनका कीर्तन प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था। तो इसी तरह से विष्णुजन महाराज का जो कीर्तन है वो शिला प्रभुपाद जी को बहुत आनंद देता था। तो बहुत अच्छी तरह से कीर्तन करता था। जब भी संकीर्तन पार्टी होता था, संकीर्तन होता था तो विष्णुजन महाराज उनमें लीड करता था। मतलब बहुत ही प्रिय शिष्य में से एक था विष्णुजन महाराज शिला प्रभुपाद जी का। तो एक बार वो क्या थे, जब शिला प्रभुपाद जी मायापुर में थे तो मायापुर में प्रातः भ्रमण के दौरान मतलब मॉर्निंग वॉक के टाइम तो बहुत सारे शिष्य थे। तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, तो विष्णुजन प्रभु थे। तो विष्णुजन प्रभु उनको प्रभुपाद जी को एक क्वेश्चन कर बैठे कि प्रभुपाद जी के अगर कोई सन्यासी शिष्य अगर कोई गलती कर बैठे, मतलब छोटा हरिदास जैसा कोई गलती कर बैठे, तो महाप्रभु का कृपा पाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? क्या उनको भी छोटा हरिदास के जैसा ही करना पड़ेगा तो ही महाप्रभु कृपा करेंगे? तो प्रभुपाद जी उनको आंसर दिया, हाँ बिल्कुल। उसके बाद प्रभुपाद जी उनको समझाने लगे कि छोटा हरिदास का जो प्रसंग था उसको महाप्रभु को डिटेल से उनको बताने लगे। और हुआ क्या, उनके दूसरे दिन विष्णुजन प्रभु को और मंदिर में कोई मतलब उनका कोई पता नहीं चल रहा था। मतलब वो मंदिर छोड़ के चले गए थे। तो उनको सभी जगह ढूंढा गया। सभी भक्त उनको ढूंढने लगे कि क्या हुआ, विष्णुजन महाराज अचानक से मंदिर छोड़ के चला क्यों गए। और पूरा भारतवर्ष में उनको मतलब सभी लोग उनके पता लगाने के लिए वो लोग मतलब नियुक्त किया गया। तो कुछ दिन बाद तमाल कृष्ण गोस्वामी शिला प्रभुपाद जी के पास आए तो उनको बताने लगे कि प्रभुपाद जी को बहुत उद्विग्न थे। मतलब प्रभुपाद जी बहुत व्याकुल थे कि क्या हुआ। मतलब अगले ही दिन विष्णुजन ऐसा क्वेश्चन कर बैठे कि अगर कोई गलती हो गया तो क्या हरिदास के जैसा उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, छोटा हरिदास के जैसा। तो उसी दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग उनको मतलब उनका पता नहीं चल रहा था। तो बहुत ही शिला प्रभुपाद जी व्याकुल था कि क्या हुआ विष्णुजन प्रभु। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी उनको आके बताया कि विष्णुजन का अभी तक कोई मतलब पता नहीं चला, लेकिन वो भारत में ही है क्योंकि उनका पासपोर्ट भक्त लोगों को मिला और पासपोर्ट के बिना तो वो भारत छोड़ के नहीं जा सकते और नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी उन्होंने नहीं किया। तो वो भारत में ही है। हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको पता जल्द से जल्द लग जाए। तो उसके 2 दिन बाद प्रयाग से कुछ ब्राह्मण आए और शिला प्रभुपाद जी को बताया कि एक ऐसा गोरा चिट्टा एक सन्यासी जो टॉल थे और बहुत ही गोरा थे, तो प्रयाग में उन लोगों को कुछ पैसे दिया और बताया कि मतलब जिस स्थान में छोटा हरिदास सुसाइड किया था, मतलब आत्महत्या किया था, तो उसी स्थान पे उन्होंने गया। और विष्णुजन महाराज मतलब उनको पता नहीं था कि वो कौन है, तो बस बताया। जब डिस्क्रिप्शन दे रहा था कि उनका जो हाइट था वो टॉल थे, मतलब बहुत ही गोरा था और मतलब मस्तक मुंडन किया हुआ था, लग रहा था कि इस्कॉन का ही डिवोटी है। तो उन्होंने बताया कि वो हम लोगों को कुछ पैसा दिया और बोला कि इस नाव से हमें इस नदी के बीचों बीच ले जाए और आप लोग वैदिक जो स्तुति होता है उनको पाठ करते रहो ताकि मैं आत्महत्या करने के बाद भूत न बनो। तो इस तरह से बहुत सारे पैसे दिया। पहले तो हम लोग मतलब राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके बाद हम लोग मतलब वो विवश हो गए उनके आगे राजी होने के लिए, मतलब हम लोग सहमति देने के लिए। तो हम लोग उनको ले गए बीच मतलब नदी के बीचों बीच, और वो अपने आप को पत्थर डाले हुए वो नदी में उन्होंने अपने आप को जंप कर दिया और सुसाइड कर लिया। तो जब डिस्क्रिप्शन दे रहा था ना तो सभी को पता चल गया था कि ये विष्णुजन महाराज ही है। और प्रभुपाद जी के आंख से आंसू आ गया और प्रभुपाद जी रोने लगे बच्चों की तरह कि ये विष्णुजन ने क्या किया, कि विष्णुजन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो उनको रिजेक्ट नहीं किया था ना, मैंने तो उनको त्याग नहीं किया था, विष्णुजन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्रभुपाद जी बहुत ही मतलब एक व्याकुल चित्त में शिला प्रभुपाद जी रोने लगे, क्रंदन करने लगे शिला प्रभुपाद जी। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद जी को बोला, तो प्रभुपाद जी अभी विष्णुजन का मतलब गति क्या होगा, क्या वो भूत बनेगा? प्रभुपाद जी बोला नहीं, वो एक शुद्ध आत्मा थे और आज भी मृत्यु के बाद भी वो कीर्तन मतलब इतना कीर्तन उनका प्रिय था कि मृत्यु के बाद भी वो कीर्तन कर रहे हैं। उसके 2 हफ्ते बाद शिला प्रभुपाद जी, तब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उधर पे थे, तो प्रभुपाद जी नींद से उठे, सुबह नींद से उठे और तमाल कृष्ण गोस्वामी के बताने लगे आज पूरा रात विष्णुजन मुझे कीर्तन सुनाया। तो ये मतलब सुनने के बाद तमाल कृष्ण गोस्वामी मतलब बिल्कुल छोटा हरिदास जैसा किया था वही, जैसे मृत्यु के बाद भी जब छोटा हरिदास महाप्रभु को कीर्तन सुनाते थे उसके बाद महाप्रभु उनको उद्धार किया,
तो इसी तरह से विष्णुजन प्रभु श्रील प्रभुपाद जी को कीर्तन सुनाने लगे। तो इससे हमें सीख क्या मिलता है? सीख ये मिलता है कि विष्णुजन प्रभु का गलती क्या था? गलती बस कुछ नहीं था, क्योंकि वो गृहस्थ थे पहले, उसके बाद सन्यासी बने। और उन्होंने क्या किया कि एक बार उनके जो वाइफ थे रथ यात्रा के दौरान, तो वाइफ को ताकि वो लोग भक्ति जीवन में आगे बढ़ सके उसके लिए कुछ बता रहे थे। तो बस वही, उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्योंकि उन्होंने छोटा हरिदास का लीला सुना तो उनको मन ही मन ये मतलब टोकने लग रहा था, उनको खोट हो रहा था कि ग्लानि हो रहा था कि शायद मैंने मतलब प्रभुपाद जी का आदर्श सन्यासी नहीं बन पाया। मैंने क्यों अपने पति पत्नी के साथ बात किया? पत्नी के साथ बात करने का इंटेंशन उनका गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने पत्नी के साथ बात किया वो मन ही मन रिग्रेट हो रहा था कि प्रभुपाद जी के चरण में मेरा अपराध हो गया। और इतना बड़ा मतलब क्या थे वो लोग, ये हमें सोचने वाले, हमें इनको अनुकरण नहीं करना है, लेकिन हमें सोचने वाली बात है कि श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य वर्ग थे वो श्रील प्रभुपाद जी के जान भी देने के लिए तैयार थे। मतलब इतना डेडिकेशन लेवल थे कि प्रभुपाद जी का चरण में अपराध नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रभुपाद जी के कुछ अगर वादा किया है तो हम लोग उसको पालन करेंगे। ये मोड को हमें समझना पड़ेगा। हम लोग दिन ब दिन, जैसे कि ये 4 नियम है 16 वाला, जहाँ पे हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं नियम का अवहेला करने के लिए। 4 नियम जब बताया गया उनको किस तरह से मतलब हम लोग चूक कर सके, हम लोग वही ढूंढते हैं। जैसे अभी आजकल चॉकलेट वगैरह है, चॉकलेट में कैफीन है, कॉफ़ी पाउडर है और वो कोको पाउडर है। कोको पाउडर 4 नियम का उल्लंघन करने, लेकिन हम लोग कुछ भी करके उसको खाने के लिए इतना लालायित है कि हम लोग मतलब कितना आसान करने के लिए हम लोग आतुर है कि ये 4 नियम उनमें से कितना आसान करें। मतलब इसको भी ठीक तरह से मतलब पालन करने के लिए हम लोग आतुर नहीं है कि हाँ इसी जिंदगी में हमें प्रभुपाद जी के आदर्श को फॉलो करके हमें जाना है, हमें भागवत धाम जाना है। अन्नाभिलाषिता शून्यम, और कुछ भी मानो अभिलाष नहीं होना चाहिए। ये डेडिकेशन लेवल हमारे नहीं है। प्रभुपाद जी हमारे लिए कितना कुछ कर दिया। प्रभुपाद जी के जो शिष्य वर्ग है उन्होंने कितना कुछ किया ताकि हम लोग इस जिंदगी का फायदा उठा सके। लेकिन हम लोग उनमें से भी हम लोग कोई ना कोई चीज़ निकाल लेते हैं कि ताकि हम लोग इस 4 नियम को भी अच्छी तरह से पालन नहीं करें। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें इसे सीखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी को आदेश के किस तरह से हमें पालन करना चाहिए। हमें फुल सरेंडर करना चाहिए। प्रभुपाद जी का व्यास पूजा गया तो उसे हमें प्रभुपाद जी के पास जाके हमें प्रतिज्ञा लेना है कि हम लोग ये जो 4 नियम और प्रभुपाद जी ने जो दिया है हमें उसको एज इट इज पालन करना है। इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ वगैरह पढ़ना है, प्रभुपाद जी के लेक्चर श्रवण करना है, तो हम लोग मूड को समझ पाएंगे और इसी जन्म में भागवत धाम जाने के लिए हम लोग तत्पर हो पाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.